जी बाबा जी प्रणाम। अपना आनंद आ रहा आपके जो रिजल्ट बहुत अच्छे लगे मेरे को। मैं भी क्लिनिक में एलोपैथिक का करता हूँ। है। हाँ, हाँ। जी जी। और मैं ये जो चाहता हूँ मैं कि बेटा, आपका एक ये जो सेंटर भी। फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो बताया हूँ ना, कल इसका प्रैक्टिकल करें, जी मजा आ जाएगा। जिसका हाथ जी ऐसे आ बाबा। रहा है ना, वो ऐसे उठा लेगा। आपका जी जैसा बाबा जी सुबह ही किया, मैंने रिजल्ट मिला है। बहुत है। कहाँ से हैं जी। आप गोपाल जी? एमपी मध्य प्रदेश। एमपी से। ओके ओके, कभी एमपी मैं एक घुमाओ अपना भाई सेंटर को। चालू करना चाह रहा हूँ बाबा जी, आपका, आपके नाम से। जो खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। अरे कोई खर्चा नहीं लगाएगा, बात करेंगे इसके ऊपर। सेंटर तो हम पूरे भारत में डेवलप कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम थैंक यू। गुरुजी, एक सवाल मेरा भी। हाँ, कमाई नहीं। गुरुजी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि ऑर्थराइटिस वगैरह होता है, तो ये यूरिक एसिड बढ़ जाने से भी होता है। तो क्या यूरिक एसिड की कमी हो सकती है? हाँ, यूरिक एसिड को कम करने का यूरिक कोई एसिड का उपाय हो सकता रेशियो, यूरिक एसिड हमारे शरीर में 3 से 7 का रेशियो होता है। थ्री टू है? हाँ सेवन जी। हाँ थ्री जी। टू सेवन 3 से जब 4 पे आ जाता है तो आधे से ऊपर आ गया। 3 से हुँ। जब 4 पे आता है तो आधे से ऊपर हो गया। आधे से ऊपर आने के बाद जोड़ों में भारीपन देना शुरू कर देता है। हमारे खान पान में अगर सुधार नहीं हुई, हम कुकर वाली दाल खाए जा रहे हैं, ठंडी चीजें ले रहे हैं, चिल्ड चीजें ले रहे हैं, दही का प्रयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बात वो घनीभूत होता है। जब वो 5 पे आता है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। 6 पे आता है तो स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, रेडनेस आना शुरू हो जाता है। 7 आया तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब आप इलाज कराने जाती हैं, 5 रहता है, तो डॉक्टर कहता है नहीं अभी नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल होते हुए अब नॉर्मल इसलिए है कि यूरिक एसिड का जादू 3 से 7 का है। 4 पर आता है, आधे से ऊपर होता है तो अपना सिम्टम देना शुरू कर देता है। जब भी ऐसी स्थिति बने, आप ठंडी चीजें परहेज कर दें, रात का खाना हुँ, कम कर दें और तली चीजें कम कर दें, दही कम कर दें, तो आप हुँ, हुँ। आराम से छुटकारा पा लेंगे बगैर दवाइयों के। पानी की मात्रा शरीर में बैलेंस करें, बाई यूरिन वो छटते जाएगा। थोड़ा सा काम, हार्ड वर्क शरीर को, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है वर्क करने से, माइंड स्वस्थ रहता है रेस्ट करने से। हम आजकल उल्टा काम करते हैं कि रेस्ट, शरीर को रेस्ट देते हैं और माइंड को दिन रात काम करा कराते रहते हैं। उल्टा काम हो गया है, इसलिए हम बीमार ज्यादा होते हैं। यूरिक एसिड आजकल बच्चों में भी पाया जा रहा है। इसका कारण है कुकर वाले खाने, फास्ट फूड एंड ज्यादा स्पाइसी चीजें, पैक्ड हुँ, फूड, इस यूरिक हुँ, एसिड हुँ। को बढ़ाता है। ठीक है, कमाई समझ पाई आप? हाँ जी। पर मेरे को ये बताइए, अगर बढ़ गया हो यूरिक एसिड तो अब उसको कम कैसे करें? जिस वो पॉइंट में दवा ली स्वेलिंग ना, आया, कम नहीं हो रहा। जिस पॉइंट में दर्द और स्वेलिंग है, उस पॉइंट को जब ये शाश्वत चिकित्सा से ये करेंगे तो यूरिक एसिड हटेगा, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड आएगा। इसके अलावा हाँ, ठंडी मैं वही परहेज पूछना चाह करेंगे, रही हूँ। उसकी तो बनने की प्रक्रिया, उसका जो रूट काट देंगे हम, बनना बनना चालू, बंद हो जाएगा बनना, और जो बना हुआ है वो डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, आने का अच्छा, ये पाइपलाइन काट दिए। ठीक है, ये परहेज जो से। आर्थराइटिस वाले पॉइंट्स आपने बताए हैं, इन्हीं को दबाएँ तो उससे सही हाँ, हो जाएगा? होगा ना, अच्छा। बिल्कुल होगा। वो ये साइनोवियल फ्लूइड को लाने का और यूरिक एसिड को हटाने का यही तो मंत्र है, अलग से कुछ नहीं करना है। बाकी मेडिसिन की अगर जरूरत पड़ जाए तो बाबा जी से सलाह लेना। मैं दवाइयाँ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप दवाइयाँ ले लेना। मैं दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना सिखाता हूँ कि कैसे अच्छा। प्रिस्क्राइब करोगे, दवाइयों का सिलेक्शन कैसे होगा। और बहुत सारी आयुर्वेदा और होम्योपैथी, खास करके होम्योपैथी का मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम प्लेयर ऑफ होम्योपैथी। तो आप मेरे को यूरिक एसिड की दवा भिजवाएँगे? बिल्कुल नहीं प्रिस्क्राइब भिजवाऊंगा। कर मैं क्यों भिजवाऊंगा? मैं तो मैं लिख दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, आप आप मंगा लेना। प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा। हाँ, प्रिस्क्राइब कर दूंगा, आप बात करना, आफ्टर सेशन जी। बात करना। जी, जी और हाँ किसी जी। का कोई सवाल यहाँ तक? आज यहाँ पे बिजली चली गई है। मैं आज नाभि बैलेंसिंग तक जाने वाला था, लेकिन क्षमा करें, नाभि बैलेंसिंग पे आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो आनंद नहीं आएगा आपको भी सीखने में और मुझे भी सिखाने में। ठीक है, लगभग 8:45 बजने वाला है। 10-15 मिनट हम लोग सवाल लेंगे, 9 बजे सेशन को समाप्त करेंगे। आज के सेशन के लिए दो शब्द में, चंद शब्दों में कुछ वीडियो बना के आप भेजेंगे शाश्वत चिकित्सा के बारे में, तो इसका प्रमोशन मेरे लिए आसान होगा, लोगों को बताना आसान होगा कि शाश्वत चिकित्सा आपको कैसा लग रहा है। 2 दिन आपने सीखा, बस यही जो बोलना है सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। अलग से आर्टिफिशियल बनावटी में कुछ नहीं कहता हूँ कि मेरे बदले कुछ बोल देना। आप जो सचमुच अनुभूतियां आ रही है कुछ प्रैक्टिकल करके, उसके बारे में सुन के अंदर से कुछ, मतलब कुछ खुशी आती है सनातन के लिए, तो प्लीज एक वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक वीडियो बना करके अच्छा सा, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, अपना नाम लेके, परिचय लेके, आप क्या करते हैं ये बता दें।
और कहाँ से हैं, ये सीख के कैसा लगा, बाबा जी के सिखाने में जहाँ पे त्रुटि है या अच्छाई है बोल देंगे तो मुझे ना इसको क्लियर करने में आसान होता है कि मैं सही जा रहा हूँ। जैसे वो बालक अभी जय सूर्या ने ये किया, जयवर्धन ने, तो मुझे अच्छा लगा। आप बिल्कुल बोले, मेरी कमियों को इंगित करें, मेरी कमियों को इंगित करें, मैं सुधरने के लिए तैयार रहता हूँ। जब सुधरूंगा नहीं तो सुधारूंगा कैसे, मैं गुड़ खाया नहीं और गुड़ के फायदे कैसे गिनाऊंगा, राइट। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द आपके कंधे में हो रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है रिपेयर इट, रिपेयर इट, रिपेयर इट, क्योंकि दर्द ही जीवन है। जब हम दर्द के बारे में एक चीज जानते हैं आप, कि अगर आदमी को 7 डेसिबल का दर्द दे दिया जाए तो मर जाएगा। कितना? 7 डेसिबल का दर्द, दर्द को डेसिबल में मापते हैं, 7 डेसिबल का दर्द अगर दे दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। ये विज्ञान साइंस के द्वारा प्रूवन है। लेकिन एक माता जब मुझे पैदा की, जब पैदा करती है, डिलीवर करती है बालक को, तो 12 डेसिबल का दर्द बर्दाश्त करती है। बात समझ में आई? माता महान ऐसे नहीं है। 12 डेसिबल क्या मिरेकल है, विज्ञान भी अचंभित है, ये कैसे संभव है? शरीर तो वही है, वही 5 तत्व का शरीर, लेकिन जब मुझे वो पैदा की तो 12 डेसिबल का दर्द बर्दाश्त कर गई। तो दर्द से तो हम आए हैं, दर्द सह के जन्म लेता है हर इंसान। हाँ, तो दर्द आपका दोस्त है। दर्द से आप क्या करते हैं? जैसे ही दर्द हुआ अब सीधा खून खराबा पे उतर आते हैं, दर्द की गोली खाते हैं तो गोली तो मार दिया। दर्द आपका दोस्त है, इंडिकेट कर रहा है रिपेयर इट, रिपेयर इट, रिपेयर इट, आप उसको गोली मार देते हैं। समझ पा रहे हैं? सिंपल। गोली खाना यानी गोली मारना। गोली, गोली कब चलाई जाती है? जब जान पे बन आए। उसके पहले क्या किया जाता है? तो सावधान किया जाता है। सावधान कैसे हुआ जाता है? तो खान पान से, रहन सहन से, मौसम से। हमारे रहन सहन में कहीं कमी, हमारे खान पान में कहीं कमी है, सावधान सावधान। वो सावधान कर रहा है दर्द हमारा, और हम क्या कर रहे हैं? उसको गोली मार रहे हैं। बुखार क्यों आता है? बुखार क्यों आता है? जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर जाएगा, किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को। हाँ, श्रीपाद चिकने, प्रणाम। प्रणाम। एक सवाल, एक ही सवाल में 2-3 पॉइंट्स थे मेरे। एक तो प्रेशर कितना देना है, क्योंकि बहुत जनों को प्रेशर अगर थोड़ा हेवी पड़ता है तो दर्द से चिल्लाते हैं, तो जो चिकित्सा कर रहा है उसको थोड़ा सा घबराहट होती है, रहम करना पड़ता है, रहम। हाँ। और दूसरी बात है कि किसी को बीपी का प्रॉब्लम रहता है, यानी लो बीपी या हाई बीपी, अचानक से बीपी शूट भी होता है और कभी कभी लो हो जाता है, यानी दर्द सह नहीं पाता था। तो ऐसा होता है कभी कभी, यानी मैंने मर्म सीखा हूँ मैं डॉक्टर सुनील जोशी से हरिद्वार में। तो पेशेंट बहुत से मैंने ठीक किए आज तक, मेरे दोस्त है, रिश्तेदार है, अलग अलग। मेरा व्यवसाय हालांकि अलग है, नेचुरोपैथी भी हुआ है मेरा। तो इसका क्या उपाय, यानी दर्द होने दे या कैसे, यानी आप कैसा इसका ये करते हैं? या अभी ये जो पॉइंट्स तो अलग है। जब हम पॉइंट लेंगे जी तो गुरु जी, सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो अग्नि से, यानी अंगूठा हमारा अग्नि है। तो करेक्ट अग्नि को हम जब प्रेशर देंगे तो जी, हम धीरे 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 कहाँ तक ले जाएंगे? जहां तक शरीर के अंदर जा रहा है, उंगली जा रही है, उसके बाद जाएगी ही नहीं, काटना तो है नहीं। और उसके बाद हम ऐसे दवाएं रखेंगे, हिलाना डुलाना नहीं है। ओके ये बात सुन पा रहे हैं? जी 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 हम उंगली को बस सीधा अंदर ले गए, कुछ भी नहीं करना है। जी, तो हम यहाँ मैक्सिमम हम उंगली को दबाएंगे, मैक्सिमम। जब जाने दीजिए, ओके। जब उसका दर्द होगा, दबाने में सिर्फ रखने में दर्द होगा ना, उस और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बार जी, ऐसे जी। हल्के से क्लॉक कर दीजिए, और एक बार ओके clock। ओके ओके बहुत ओके, सिंपल, बहुत सहजता से, करेक्ट 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 बहुत सहजता से। अब कभी कभी आपका सवाल बहुत प्यारा सवाल है श्रीपाद चिकनी। जी क्यों सवाल ठीक है कि कोई गैस वाला रोगी आया, जी, तो गैस एसिडिटी की समस्या है। और गैस जब भी होता है तो गैस का फ्लो 3 टाइप से होता है, या तो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, या साइडवेज होगा। करेक्ट जब अपवर्ड फ्लो वाली गैस वाले आएंगे, आप सर्वाइकल देख रहे हैं, तो जब जैसे दबाएंगे ना तो एकदम से ब्रेन में भागेगा। करेक्ट 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 ये भी पॉसिबल है ये। तो आपको क्या करना है, कि हमारा ये जो पार्ट है ना, ओके, जैसे उसको थोड़ी अनइजी हुआ, इसको बोले थैंक यू, थैंक यू। आप मर्मा के हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पीठ पे ऐसे करके हाथ मारे, जय सिया राम।
जय श्री राम। ओके ओके ओके। ऐसे आपका गैस जो है ना ऐसे फैल जाएगा, तो ब्रेन पे ना शॉट जैसा जो मारता है वो नहीं मारेगा। जी जी समझ पाए? आप मरमा भी करते हैं तो ये क्रिया करेंगे, बिल्कुल। राइट? जी जी जी। और आप पुणे से हैं ना? पुणे से हूँ मैं, पुणे हाँ, से। आपने आपने बहुत बढ़िया ऑफर दिया कि पुणे में कोई जरूरत हो गुरुजी तो मैं कभी हूँ। कभी भी आ जाइए। सेना का लीडर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। अच्छा लगा आपका ऑफर, सबसे पहले धन्यवाद स्वीकार करें। जी और जी। मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन आपने जो इतना मुझे प्यार दिया इसका धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बड़ा आयोजन कर सकूंगा मैं आपका, बहुत बड़ा आयोजन। और किन्हीं का, अब जो नहीं अभी तक सवाल किए हैं मैं उनका सवाल चाहता हूँ, कौन जी कौन जी, लोग बाकी धन्यवाद रहे? धन्यवाद गुरु जी। मैं 15 मिनट बिल्कुल समय दूंगा उनके लिए जिन्होंने अभी तक एक भी सवाल नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ हम देखने नहीं आए हैं, सवाल करने आए हैं। बाबा जी मैं ये पूछ रही थी कि ये जो माइग्रेन होता है इसका गैस से संबंध है क्या? है ना? माइग्रेन, माइग्रेन का गैस 90% हमारे शरीर की बीमारियां ड्यू टू गैस एसिडिटी है। पेट सभी बीमारियों का ओरिजिन पॉइंट है। पेट, पेट ही सभी बीमारियों का घर है, आयुर्वेद कहता है। तो पेट यानी गैस एसिडिटी। तो फिर गैस कौन सा पॉइंट दबाएं कि माइग्रेन में भी फर्क आए और सिर का दर्द भी ठीक हो? माते, मैंने माइग्रेन से ही शुरुआत करी थी कल। हाँ जी जी बाबा वही जी, पॉइंट माइग्रेन दबाना है, बाकी आगे बढ़ेंगे ना। तो गैस के चलते अगर माइग्रेन है, ये फीलिंग आ जाती है, तो नाभि बैलेंसिंग सिखाऊंगा ना। तो माइग्रेन करें और नाभि बैलेंसिंग कर दें, जी सर्वाइकल बाबा। करें, नाभि बैलेंसिंग करें। नाभि बैलेंसिंग सब में कॉमन हो जाएगा। नाभि बैलेंसिंग इसलिए एकदम तसल्ली से सिखाता हूँ, आज ही मैं सिखाने वाला था, बट यहाँ पे बिजली नहीं है, ये इमरजेंसी लाइट की बातें कर रहा हूँ। तो अगर वो छूट जाएगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लूंगा, मैं नाभि बैलेंसिंग सिखाने में समय लूंगा। उसमें कई बार रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि वो कीमती चीज है। क्योंकि आप जब अगर फ्रोजन शोल्डर भी करेंगे तो गैस यहाँ फंसी हुई, तो नाभि बैलेंसिंग। जब सर्वाइकल करेंगे तो नाभि बैलेंसिंग, माइग्रेन करेंगे तो नाभि बैलेंसिंग। हार्ट में कोई समस्या आ रही है, मैं आगे उतरूंगा तो हार्ट के भी चारों चैम्बर्स के बारे में डिफाइन करूंगा, उसके जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स हैं, तो मैं बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करेंगे तो पॉइंट्स बताऊंगा। तो आज मैं वो यहाँ पे उतरूंगा, अगर मिडिल पार्ट में तो बिजली नहीं है तो आपको परेशानी होगी, आप अधूरे रह जाएंगे। हम कल तसल्ली से करेंगे, चलेगा ना? जी बाबा जी। और किन्हीं का कोई सवाल, जिन्होंने एक भी सवाल नहीं किया है, क्योंकि बाद में शिकायत होता है कि हमारा सवाल बाबा जी पूछे नहीं। हाँ, गुरुजी। हमीरपुर, हमीरपुर, यस, ये हमीरपुर गुरुजी। क्यों आ रहा हाँ बाबा जी, बाबा जी नमस्ते। है? मैं पूछ रहा था कि जो पैर में जो कट कट का आवाज आता है चलने से बैठने से जो आता है वो क्या आर्थराइटिस होता है? जो बता रहे थे आप हाथ के लिए, वो भी अर्थराइटिस, घुटने का दर्द अर्थराइटिस ही होता है, वात का रोग है ना, वो वात का रोग है। हाँ हाँ। जब हमारे घुटने का साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, हड्डी से हड्डी, हमारे शरीर में दो तरह की हड्डियां होती है। एक हड्डी जो हार्ड हड्डी होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए वो लोहे जैसी हार्ड होती है। दूसरी हड्डी मुलायम होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड बीच से हट जाने के बाद में क्या होता है कि वो एक चलने में एक दूसरे से ऐसे ऐसे टकराने लगता है, ऐसे ऐसे टकराते टकराते छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। जब आप एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में लिखता है ऑस्टियोफाइट्स, तो ऑस्टियोफाइट्स उसी को कहते हैं, हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते होता क्या है कि उसमें गैप बना लेता है। गैप बनाने से वो कट कट की आवाज आने लगती है, लिगामेंट लूज होने लगता है, उसके टेंडन कमजोर होने लगते हैं। हड्डी से जो हड्डी को बांध के रखा है दैट्स कॉल्ड लिगामेंट, हड्डी से जो मांस को बांध के रखा है दैट्स कॉल्ड टेंडन, और मांस और मांस को जो बांध के रखा है दैट्स कॉल्ड सेलेक्सोर।